स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। और मैं हूँ तुम्हारा छोटा सा मुन्ना सा लल्लू सा भाई, और इस भाई को प्यार से बोलते मेरी जान। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं एक मिनट मैं थोड़ी बल्कि हम करने वाले हैं स्मॉल ब्रेन बट बिग राइड सॉल्विंग चैलेंज। इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ 0.001% लोग ही सॉल्व कर पाए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम इतने इंटेलिजेंस हैं कि हम इस कैटेगरी में आते हैं 0.001% की कैटेगरी में। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो एक शहर में दो बार्बर है, मतलब दो बार्बर रहते हैं। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहा है, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। ठीक है, चलो तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? अच्छा, किससे हेयर कटवाने चाहिए मैं? जिसके हेयर एकदम सेट है मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं तो मतलब बी। आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो बेसिकली भाई मैं उससे बाहर कटवाऊंगा जिसके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा सा टैलेंट भी है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ऑप्शन ए के पास टैलेंट भी है और एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज इसके बाद एकदम सेट हो रहा है, मतलब इसके पास टैलेंट है। और ऑप्शन बी के पास टैलेंट भी नहीं है, ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर ये दोनों होता तो भाई उसके बाद भी बताइए एकदम परफेक्ट कट हुए होते, बट ऐसा है नहीं है। तो मतलब इसके पास टैलेंट भी नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस है। मेरा ऑप्शन ए है। ठीक है, और आप बताना आपका कौन सा है। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त देख लिया, मतलब बी अच्छे हेयर काटता है। What? भाई इन्होंने कहा बी अच्छे काटता है, भाई चूतिया हो रखे हैं। पर जैसे बाल खुद ही सही नहीं है, दूसरे बाल सही कब काटेगा, कैसे काटेगा, तुम खुद ही बताओ। और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है, तो आपको बी से हेयर बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत ही बढ़िया। जो चूतिया आदमी नहीं है तुम्हें उससे कटवाना चाहिए, मतलब जो दिमाग से बावला हो ना उसके पास जाना, कैसी लेके भाई ले बाल काट दे। और जो इसके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट हो रहा है उससे मत कटवाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। सोनिया के घर पार्टी हो रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। रिंग गायब हो गई, उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग, तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? चोर लग रहा है, जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। 1 मिनट भाई, तीनों की पॉकेट में से भाई सब सामान निकला है। सबके में पहला वीजा निकला, चाबी निकली है, और है ना पहले वाले के में चाबी और वीजा और चाबी निकली। ठीक है, दूसरे वाले के में चाबी निकली, वीजा निकला, एक और वीजा निकला। ठीक है, तीसरे वाले के में भाई निकला एक चाबी, एक लेटर और भाई एक सिगरेट की डुब्बी, मतलब सिगरेट निकली है। अब आगे देखते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है लेकिन कुछ नहीं सब सामान मिलता है। तीनों के सामान को भी चेक करती है लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए। तो एक आगे देखते हैं और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन है, मैं बताऊं भाई, पहले वाले के पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिसमें स्पेस हो, जिसमें आप रिंग रखी जा सके। ठीक है, और बी वाले में जिसके पास उसके पास ना ही उसके पास है भाई, सेम फॉर्मूला उसका है, ना इसके पास कोई ऐसी ऑप्शन है या कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें रिंग रखी जा सके। बट थर्ड वाले में भाई ये ऑप्शन है, बिकॉज सिगरेट की डुब्बी देखो, ये अगर सिगरेट की डुब्बी में सिगरेट निकाल दो ना, इसके अंदर स्पेस बन जाए, उसके अंदर हम आराम से रिंग रख लेंगे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट। अरे क्रेडिट कार्ड है, कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी है। चाबी भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है। ये बात भी है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। व्हाट भाई, चोर कितना हराम है, हराम को साला भाई, सिगरेट जो पी रहा है उसी के अंदर दुक्का रखी है। वाह, बताइए ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा है? अच्छा। लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 1 सेकंड, ऐसे क्या है जिसे तुम खिलाओगे
तो मैं जीवित रहूंगा, ठीक है, लेकिन अगर पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। भाई यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली मतलब पहेली हो गई यार, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल हार्ड हो गया ये तो इसका अब मैं क्या ये देखूं, फिर देखते हैं इसकी आंसर। और इसका सही जवाब है आग, ओ फायर। चलिए अगली भाई पहेली। ये बात सही गई भाई इन्होंने, सही कहा। खिलाओगे मतलब अगर तुम आग में कितने कूड़े डालोगे ना, कूड़ा डालो किसी भी लकड़ी वगैरह डालो वो बढ़ती चली जाएगी। अब पानी डालोगे तो भाई बुझ जाएगी। तो भाई इन्होंने बात बिल्कुल सही बोला है। ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? What? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, ऐसा क्या है जो हम सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? तो मैं बताऊं इसका आंसर, भाई वो हमारा ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट हम भाई सुबह ही तो करते हैं भाई, रात में तो डिनर करते हैं। बात तो सही है। तो मेरे हिसाब से भाई ब्रेकफास्ट है। और तुम्हारा आंसर क्या है तुम कमेंट कर देना भाई। यार ये होना चाहिए भाई ये। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। यस अगली पहेली देखो। भाई फाइनली भाई मैं 4 में से भाई एक तो भाई सही हो गई कम से कम। अद्वय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। ठीक है। उनके दादाजी आर्मी में थे। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। दादाजी कहानी सुनाने मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था मिलिट्री कमांडर और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही। अच्छा दिन शांति से गुजर रहा ठीक था। है। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अच्छा आवाज आने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। अच्छा लड़ाई के लिए रेडी हो गए। मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप भी आ गया। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। ठीक है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे पता चला? मतलब दादाजी झूठ बोल रहे हैं, मतलब पगचूदी झाड़ रहे हैं हमारे सामने बैठ के। तो यार इसका वही बेसिकली एक ऑप्शन है यार, एक सेकंड में रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए निक्कू को कैसे पता चला कि भाई दादाजी झूठ बोल रहे हैं कि उन लोगों के टाइम में एक जब लड़ाई होने मतलब जब अपनी मिलिट्री कमांडर की अपनी नौकरी पे थे, जॉब पे थे, तो वहां पे एक शिप आया इनके पास और वो इनकी तरफ बढ़ रहा था। उनको कैसे मालूम हुआ? और तो जब निक्कू ने बोला भाई दादाजी तुम झूठ बोल रहे हो, तो अब निक्कू को कैसे मालूम यार? हाँ भाई शिप तुम्हें बताऊं भाई, तुम मिलिट्री कमांडर पे मतलब मिलिट्री में आओ, आर्मी में आओ भाई, वहां पर पता कभी भी शिप आएगा ही नहीं भाई। अगर सामने वाला दुश्मन हो ना अटैक करेगा उससे आएगा, टैंक से आएगा, तो सामने हमने आएगा या कार वगैरह से आएगा, नहीं तो एरोप्लेन से आएगा भाई। शिप से तो भाई अभी आज तक आया भी नहीं है, नहीं हमने कभी सुना तो शिप से किसी ने हमला कराया ये वो वगैरह। मैं तो यही ऑप्शन है शिप। सही रॉन्ग झूठ बोल रहे, शिप आया था ये इसलिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए भाई ये तो भाई नेक्स्ट लेवल बकचोदी झाड़ रहे हैं भाई ब्राइडल में। भाई जिसमें दिमाग ना हो ये समझो उसको चूतिया आदमी है। आगे देखते हैं अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा, पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। भाई यहाँ बच्चे खेलने, यहाँ पे रस्सी वाला गेम खेलने, यहाँ पे 2 बच्चे झूल रहे हैं, एक बलून लेके आ रहा है, एक ये बैठा हुआ है और ये यहाँ पे। चलिए पहला सवाल। अच्छा कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं? भाई मैं इसमें खेले थे भाई। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। टग ऑफ वॉर भाई 8 बच्चे खेलते, 4 इस साइड और 4 इस साइड। ठीक है, अगर 3 होती ना, 3 इधर और 4 इधर, तो भाई फिर पता है एक टीम हार जाती। 4 खेले थे बिकॉज ये ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए। टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। भाई देख लिया। अब मुझे बताए लड़की के हाथ में कितने बलून थे? हाँ भाई ध्यान से सोचिए और ये तो भाई मेरा कुछ सोचा था भाई। अगर ये ने पूछ लिया भाई, मैं बताऊं लड़की के हाथ में बता तो 5 बलून थे भाई, 5 येलो रेड पिंक ग्रीन भी था और एक और कलर था भाई, 5 थे भाई। इसका तो भाई 100% था 5 ही भाई, इसमें तो मैं जीत जाऊंगा।
लड़की के हाथ में 6 बलून थे। अब यार अच्छे हैं यार इसमें भी फेल यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है अभी भाई छठी चल रही है, छठी उन्होंने रह काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। ठीक है अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता अच्छा है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। व्हाट इस फोक से खाना मुश्किल है। ठीक अब है दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। ठीक है क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक इनके पास जो आया खाने के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इनकी औकात से बड़ा है मतलब। ठीक है तो मैं इसको रोकना पड़ेगा। तो बेसिकली भाई ऊपर वाले ने हाथ दिए भाई इंसान को, किस लिए दिए भाई? धोने के लिए थोड़ी ना दिए भाई, एकदम भाई खाने के लिए भी तो दिए भाई। इसका भी तो इस्तेमाल कर सकता है इंसान इन दोनों हाथों का, किसी कब करेगा? तो इसका ऑप्शन है भाई हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी है, हाथ से खा सकता है। आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। ओ चूतिया भाई, चूतिया बाबा, ये चूतिया बाबा, ये तो पूरा चूतिया भाई पूरा, मतलब बकचोदी से बड़ी बकचोदी हर दी इन्होंने तो अब इसमें। मतलब भाई दोनों कैसे खिलाएंगे भाई? इसका तो ये ओवर हो गया इनकी औकात से बड़ा। पिक्चर को ध्यान से देखिए और ठीक है। बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं। अच्छा पहले रास्ते में नुकीले आइस के ठीक है, टुकड़े पहले हैं, में बर्फ पड़ जो रही है। आपके पैरों के अच्छा। आर पार हो जाएंगे। ओ नुकीले, दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। हाँ सही है। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। ठीक तो है बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा रास्ता चुनेंगे हम? सो यार इसके लिए तो भाई ये वीडियो को पहले पॉज करना पड़ेगा भाई। ठीक है तो 3 रास्ते हमारे पास, एक में भाई बर्फ पड़ी है और नुकीली बर्फ की सिल्ली पड़ी है, मतलब बर्फ के पार्ट पड़े हुए हैं। और दूसरे में भाई ये मतलब आग पड़ी है एकदम खौलती हुई, एकदम लिक्विड फॉर्म में, और जिसमें हम पैर रखेंगे तो हमारा पैर ना सिक्के पता चिकन फ्राई बन जाएगा। तो तीसरे भाई कोयले पड़ हुआ, अगर उस पर पैर रखे तो हमारे पैरों के अंदर पता अंडे बन जाएंगे, अंडे फूले निकल जाएंगे फूले। ठीक है तो मैं बताऊं इसका होना चाहिए आंसर भाई। हम जो हमारी बर्फ जो है भाई, इसको बर्फ को लेके हम ना इसमें डाल देंगे जो हमारी ये जो आग पड़ी है, ताकि आग ठंडी होगा और भाई बर्फ जो है बर्फ ना पानी बन जाए और आग भी ठंडी हो जाएगी। तो इसका आंसर यही है भाई, बर्फ को उठाकर आग में डाल देंगे। अब देखते हैं ये क्या बताएंगे, अब या कुछ नया फार्मूला निकाल दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिखाइए। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए, ठीक है जिससे आपके पैर गीले हो जाए। अच्छा उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी चूतिया। बर्फ बन जाएगा भाई आपके और कोयले के बीच में एक चूतिया। लेयर बना देगा, जिससे नहीं, आपको चूतिया। कोयले की गर्मी का पता नहीं चूतिया चलेगा पा, और आप बड़ी भाई। आसानी से निकल जाएंगे। नहीं ये पहले तो भाई पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाई गाइस भाई, नो सेटिस्फाई हो पाई भाई, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो भाई। मतलब भाई इसका आंसर जो भाई गलत होता है, जो मैंने बताया था भाई वो सही था। हम अपना बर्फ को लेंगे फिर आग में डालेंगे ताकि आग में ठंडी हो जाए और जो बर्फ की सिल्ली की जो नुकीले शार्प मतलब शेप है वो पिघल के पानी बदल जाए और बर्फ ठंडी हो जाए। ये होना चाहिए आंसर। बट इन्होंने क्या करा, लिया इंसान है पहले बर्फ पे डाल दिया, बर्फ का पानी जो उसके पैर में जम गया, फिर लेके फिर कॉलर में घुमा दिया। बहुत बढ़िया, एक तीर से 2 निशान वाले काम कर दिए इन्होंने तो। चलो कोई बात नहीं। और तुम बताना भाई तुमने कितनी सॉल्व कर रही और कितनी नहीं करी, और कौन से ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से सही थे और कौन से ऑप्शन सही नहीं थे इसमें जो उन्होंने बताया। लास्ट वाले का भाई जरूर बताना भाई, ठीक है। भाई लास्ट वाले में तो भाई कंफ्यूज कर दिया पूरा। तो भाई यही थी आज की वीडियो, तो अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।